नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। यूपी सरकार ने जारी किया है एक नया आधार ऐप जो अब और भी सुरक्षित और उपयोगी हो गया है। इस नए संस्करण में पहचान सत्यापन के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक शामिल की गई है, जिससे लोगों को बिना OTP के ही प्रमाणन सुविधा मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह ऐप बैंकिंग, सब्सिडी और सरकारी योजनाओं में तेजी लाएगा। खास बात यह है कि यह ऐप अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है, जिससे प्रदेश के आम नागरिकों को तकनीकी जानकारी लेने में आसानी होगी। डिजिटलीकरण की दिशा में ये कदम बेहद प्रभावी माना जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ, वाराणसी और मेरठ जैसे बड़े शहरों में जल्द ही दौड़ती नजर आएंगी सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें। परिवहन विभाग ने कुल 1000 इलेक्ट्रिक बसों की योजना को अंतिम मंजूरी दे दी है, जिनमें से पहली खेप इसी महीने सड़कों पर उतरने वाली है। ये पहल न केवल प्रदूषण कम करेगी बल्कि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी विशेष सुविधाएं मुहैया कराएगी। इन बसों में स्मार्ट टिकटिंग, GPS ट्रैकिंग और CCTV कैमरे जैसे आधुनिक सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। हरित परिवहन की दिशा में यूपी सरकार का ये कदम पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका सामने आया है। राज्य सरकार ने होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है, जिसके तहत 20,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस बार भर्ती में आयु सीमा और आरक्षण नियमों में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं, जिससे पिछड़े और वंचित वर्ग के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन होगी, जिसमें शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी यूपी सिडको ने एक नई औद्योगिक नीति के तहत 6 जिलों में टेक्सटाइल पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करने की योजना बनाई है। इन क्षेत्रों में निवेशकों को जमीन, बिजली और करों में विशेष छूट दी जाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा और उन्नाव में इन हब्स की शुरुआत अगले 6 महीनों में की जाएगी। इसके साथ ही स्टार्टअप्स और MSME कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन देने की तैयारी है। यह नीति उत्तर प्रदेश को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी के ऐतिहासिक घाट अब और भी आकर्षक और स्वच्छ दिखेंगे, क्योंकि नगर निगम ने गंगा किनारे स्मार्ट घाट परियोजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत दशाश्वमेध, मणिकर्णिका और राजेंद्र प्रसाद घाट पर वाईफाई, इलेक्ट्रिक शौचालय, डिजिटल सूचना बोर्ड और सोलर लाइटिंग की सुविधा जोड़ी जा रही है। पर्यटकों को घाटों के इतिहास की जानकारी डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी भी स्मार्ट ऐप से ट्रैक की जाएगी। ये परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट वाराणसी विजन का अहम हिस्सा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कानपुर मेट्रो परियोजना को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। तीसरे फेज का काम तय समय से पहले पूरा हो गया है और जल्द ही इस रूट का ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। इस रूट में ग्रीन पार्क स्टेडियम, पनकी और बर्रा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को मेट्रो से जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को बेहद सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि इस सेक्शन में पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये पूरी प्रणाली ऊर्जा कुशल और कम प्रदूषण वाली बनेगी। मेट्रो का किराया भी न्यूनतम रखा जाएगा ताकि आम जनता इसका लाभ उठा सके। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। IDBI बैंक को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार ने इस बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया को अंतिम चरण में पहुंचा दिया है और अब 2 प्रमुख कंपनियां इसके अधिग्रहण की दौड़ में सबसे आगे हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें एक विदेशी वित्तीय समूह और एक भारतीय कॉर्पोरेट घराना शामिल है। सरकार का दावा है कि इस कदम से बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं में तेजी मिलेगी। हालांकि कर्मचारी यूनियन ने इसका विरोध किया है और पारदर्शिता की मांग की है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में NTPC के पावर प्लांट में लगी आग ने हड़कंप मचा दिया। यह आग एक टरबाइन सेक्शन में लगी थी, जिसे दमकल कर्मियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद काबू में लिया। हादसे में कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन उत्पादन अस्थायी रूप से ठप हो गया है। प्रबंधन ने जाँच के आदेश दे दिए हैं और तकनीकी दल को दिल्ली से बुलाया गया है। स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा मानकों की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। चलिए जानते हैं अगली खबर। आपको बता दें दोस्तों, बलरामपुर जिले के घुगुलपुर गांव में अब बनने जा रहा है एक अत्याधुनिक अंतर्राज्यीय बस अड्डा, जो बदलेगा इलाके की तस्वीर और ट्रैवल का तरीका। करीब 5 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 18.30 बीघा जमीन पर इस बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। इससे देवीपाटन धाम और बौद्ध तीर्थ स्थलों पर जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी और समय की बचत होगी। स्थानीय निवासियों को बेहतर परिवहन मिलेगा और यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती देगा। पर्यटन को बढ़ावा देने वाला ये कदम प्रदेश में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते कदमों की मिसाल बनेगा।
चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी में यातायात पुलिस और आरटीओ की कार्रवाई से बचने के लिए ई रिक्शा चालकों ने अपना लिया है चालाकी भरा नया रास्ता। अब ये चालक सुबह सुबह और देर शाम गंगा घाटों की ओर निकल पड़ते हैं, जबकि दिन में अभियान चलते ही सड़कों से गायब हो जाते हैं। कई ई रिक्शा बिना लाइट के चलते हैं और कई चालकों की उम्र वैध सीमा से भी कम है। हाल ही में एक सघन अभियान में 300 से अधिक चालान हुए और 100 से ज्यादा रिक्शा सीज किए गए। फिर भी जैसे ही निगरानी ढीली पड़ती है, ये वाहन दोबारा लौट आते हैं, जिससे यातायात पर बुरा असर पड़ता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब राज्य के विश्वविद्यालयों में शोध और नवाचार को दे रही है एक नई रफ्तार और बड़ा बजट। पिछले साल 57 लाख रुपए के अनुदान के बाद अब उच्च शिक्षा परिषद की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों में शोध केंद्रों को जरूरत के अनुसार फंड मिलेगा और शिक्षकों को भी R&D योजनाओं के तहत सहायता दी जाएगी। लखनऊ, वाराणसी, बरेली, जौनपुर और सिद्धार्थनगर जैसे जिले इस पहल से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। सरकार का सपना है उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी शोध गंतव्यों में शामिल करना और इसके लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अब प्रदेश के हर जिले में तैनात होंगे दो विशेष अधिकारी, जो युवाओं को दिलाएंगे स्वरोजगार का नया अवसर। इस योजना के तहत 1,50,00,000 युवाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज लोन दिया जाएगा। अब तक 28,000 युवाओं को ऋण वितरित किया जा चुका है और 3 लाख से अधिक आवेदन पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। युवाओं को पंजीकरण से लेकर लोन वितरण तक हर कदम पर पूरी मदद दी जा रही है और 5 वर्षों में ऋण चुकाने की सुविधा भी मौजूद है। ये योजना न केवल युवाओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि प्रदेश में उद्यमिता की एक नई लहर शुरू करेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। लखनऊ की सड़कों पर आज दिखा बिजली कर्मियों का जबरदस्त गुस्सा, जब उन्होंने उतरकर निजीकरण के फैसले का विरोध किया। पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण को रद्द करने की मांग करते हुए कर्मचारियों ने फील्ड हॉस्टल से शक्ति भवन तक रैली निकाली। प्रशासन ने टकराव की आशंका को देखते हुए शक्ति भवन के पास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से पूरे प्रदेश में बिजली विभाग का कामकाज प्रभावित हुआ और उपकेंद्रों पर सेवाएं ठप रहीं। कर्मचारी यूनियन का साफ कहना है, निजीकरण से आम उपभोक्ता और कर्मचारी दोनों का नुकसान तय है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। महाकुंभ आयोजन की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने वाले IAS विजय किरण आनंद को अब मिला है इन्वेस्ट यूपी का नया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इन्वेस्ट यूपी का CEO नियुक्त किया है, एक ऐसा पद जो कई निवेश प्रस्तावों की दिशा तय करेगा। पूर्व CEO अभिषेक प्रकाश के निलंबन के बाद ये पद रिक्त था, जिसे अब विजय किरण संभालेंगे। वो पहले वाराणसी और गोरखपुर में जिलाधिकारी रह चुके हैं और एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। अब उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश में निवेश को मिलेगा एक नया प्लेटफॉर्म और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राज्य सरकार ने प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को दी है बड़ी राहत, महंगाई भत्ता बढ़ाकर किया गया है 55%। 2% की यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और मई माह की सैलरी में इसका भुगतान किया जाएगा। सरकार को इस बढ़ोतरी से हर महीने 107 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाना होगा और एरियर के तौर पर देना होगा 193 करोड़। 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले शिक्षक, अधिकारी और स्थानीय निकाय कर्मी इस फायदे में शामिल होंगे। ये फैसला कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक और स्वागतयोग्य कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।